नमस्कार बच्चों, मैं आपको दूसरे चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। उसका वीडियो आपको दे चुका हूँ और मैंने आपको एक्सरसाइज भी कराई थी। तो हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन उसमें ना आए हों। आज मैं आपको 2.3 एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 2.2 के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे वो 2.2 एक्सरसाइज और क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। देखिए एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मूल या शून्य दोनों एक ही बातें होती हैं। कहीं मूल लिखा हो या शून्य लिखा हो तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना आए। मूल या शून्य एक ही वैल्यू होती है, जो एक ही मतलब होता है इसका, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। देखिए पहले वीडियो में आपने सीखा था इसका बेसिक कंसेप्ट, तो आपने सीखा था कि किसी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। फिर सीखा था उसके बाद कि किसी बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने के बाद उसकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है, वो चीज भी मैं बता चुका हूं। अब यहाँ दिया हुआ है आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब इसका योगफल और गुणनफल जब दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं वो देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ, तो लिखते कैसे हैं। दिया है, सॉरी, शून्यकों का योग फर्स्ट पार्ट में कितना दिया है 1/4। आप लिखेंगे यहां शून्यकों का गुणनफल यहां लिखेंगे आप -1। तो जो बहुपद होगा वो होगा, बहुपद को बनाने का तरीका देखिए क्या होता है, x², ये फॉर्मूला होता है माइनस का चिन्ह यहां लगाते हैं अपनी तरफ से, ये फॉर्मूले में आता है। शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, राइट। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, x² माइनस शून्यकों का योग आई हैव 1/4, तो 1/4 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल -1। माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। अब ये चीज मैथमेटिक्स में याद रखें कि माइनस को हमेशा ब्रैकेट लगा कर इस्तेमाल करें ताकि आपके साइन चेंज करने में कोई दिक्कत ना आए। x² माइनस 1/4 x -1, जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे, माइनस होता है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसका सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला है, उसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला जो दिया हुआ है उसमें क्या है, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग √2, शून्यकों का गुणनफल ⅓। तो जब आप बहुपद बनाएंगे इसका, तो बहुपद x² माइनस, अब मैं ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ये जो फॉर्मूला जो अंडरलाइन किया हुआ है ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ। शून्यकों का योग कितना है √2, तो √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, ये आंसर हो गया सेकंड वाले का। थर्ड वाला दिया है, देखिए उधर थर्ड वाला है
शून्यकों का योगफल 0, शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इसमें भी, डायरेक्ट बहुपद बनाऊंगा। बहुपद x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखते हैं, और इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही तो लिखते हैं। तो x², अब देखिए शून्य का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो 0 ही आता है, ये आपको पता है। तो मैं 0 का मल्टीप्लाई जब x में करूंगा तो 0 आएगा। तो -0 प्लस √5, या इसको 0 भी लिखने की कोई आवश्यकता तो होती नहीं है, प्लस √5, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया बच्चों? ध्यान से समझना ये चीजें, काम की है, एग्जाम देना है, ध्यान से ठीक से दिमाग लगा के। ये मत सोचना कि सर वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो बाद में कभी पूछेंगे नहीं, जब मिलोगे तब जरूर पूछ लूंगा ये वापस। अब देखिए ये एक क्वेश्चन होता है आपका। हाँ तो बच्चों देखिए ये 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं जल्दी क्वेश्चन बता के मुझे 2.3 करानी है। इसके बाद मैं आज इस चैप्टर को इस वीडियो में फिनिश कर दूंगा। कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, ध्यान रखना, लैम्डा, और लिखते हैं कुछ ऐसे ध्यान बनाते हैं, ठीक है। तो ये 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान याद कीजिए। अब आप बात को समझ लीजिए, मेरी सीधी सीधी बात है कि किसी भी बहुपद का अगर कोई शून्यक होता है, क्या बोला मैंने, किसी भी बहुपद का यदि कोई शून्यक होता है तो वो शून्यक का मान रखने पर वो चीज 0 हो जाती है। याद रखिएगा जो मैंने बोला, दोबारा बोल रहा हूं, किसी बहुपद का कोई अगर शून्यक दिया हुआ है तो उस बहुपद में x की जगह वो मान रखने पर ये पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, तभी ये संभव है, अन्यथा की स्थिति में ये संभव नहीं है। पहला पॉइंट याद रखने वाली बात है ये कि बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है। वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, यहां देखिए, चूंकि 1/2 बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक है, ये दिया है ना क्वेश्चन में, इसलिए x बराबर 1/2 रखने पर, और जब आप 1/2 रखोगे तो क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो 1/2 x की जगह चूंकि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, +3 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, 2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 डिवाइड हुए तो ये आ गए 1/2 और 3/2, ठीक है। तो 1/2 और 3/2 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 2 से 2 डिवाइड हो गए, 2 से 4 डिवाइड हो गए 2 टाइम, तो 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू -2, दैट इज द आंसर। इसको आप कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 2.2 का। यदि बहुपद ax² + 5x + c के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल प्रत्येक 10 है,
मतलब योगफल भी 10 है और गुणनफल भी 10 है। ठीक है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल तो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो आप यहाँ लिखेंगे और योगफल दिया कितना है 10, तो 10 लिख देंगे योगफल की जगह। माइनस बी होता है जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं। देखिए ये लिखा होता है इस तरीके से, जो x के आगे लिखा होता है वो b, जो x स्क्वायर के आगे लिखा होता है वो a, और जिसका x नहीं होता वो c। तो यहाँ x के आगे क्या लिखा हुआ है, -5, चिन्ह सहित लेते हैं, तो -5। मैंने बताया माइनस को ब्रैकेट में ले, a की वैल्यू कितनी है a, तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस के 5 अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। जब 5 से 10 को काटेंगे तो इक्वल्स टू क्या आएगा 1 अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई। अब वही चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ, शून्यकों का गुणनफल, एक बार योगफल ले लिया, एक बार गुणनफल ले लेंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। जिन बच्चों को याद नहीं है मुझे फॉर्मूले जरूर याद कर ले, एक ये है और एक ये है। कुछ फॉर्मूले और मैं आज नोट कराऊंगा, आपको फॉर्मूले और जरूर याद कर ले, या मैं उनकी जो है फोटो आपको भेज दूंगा। शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, ये भी 10 दिया है। c की वैल्यू कितनी है, c है भाई। a की वैल्यू कितनी है, a है अपने पास। 10 इक्वल्स टू c अपॉन a की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, 1 अपॉन 2। तो हम जब जानते हैं जब ऐसे कोई भिन्न लिखी होती है तो तीसरे नंबर वाला आइटम ऊपर चला जाता है, तो जो हो जाएगा 2c अपॉन 1 को लिखते नहीं है, 2 से कट जाएगा 5 टाइम, तो c इक्वल्स टू 5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो बच्चे ये क्वेश्चन है 13, इसमें 3 घात वाला बहुपद है, तो 3 घात वाले बहुपद का मैंने सवाल भी लिखा हुआ है और इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। सवाल है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य, अब मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जितनी घात का बहुपद होता है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। तो त्रिघात का बहुपद है तो निश्चित बात है कि इसमें 3 शून्यक होंगे। तो शून्यकों का योग माने तो अगर हम इसके शून्यक मान रहे हैं a, b और c, इसके शून्यक हमने ले लिए सपोज दैट, तो शून्यकों का योग क्या हो गया, a प्लस b प्लस c। ठीक है, और दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, इसको और समझिए आप, सवाल समझ में आएगा तब क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग मतलब ऐसे a b, 2 शून्यकों का गुणा हो गया, प्लस बी सी, 2 शून्यकों का गुणा प्लस ए सी। अब देखिए दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग हो गया। और तीसरा है तीनों शून्यकों के गुणनफल, तो तीनों शून्यकों के गुणनफल माने क्या हो गया, ए बी और सी। ऐसे मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी वो तो 2 है, ये जो दिया हुआ है वो -7 है, ये जो चीज दी हुई है ये -14 है, और मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कि ax³ माइनस चिन्ह का याद रखिए, प्लस माइनस एस चिन्ह आता है इसमें, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ax³ माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x² प्लस 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू x माइनस शून्यकों का गुणनफल। अब पहले पुट करनी है, कुछ करना नहीं है आपको। ए अब जो है
देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला जो लिखा था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ ए नहीं होता है, ठीक है, यहाँ ए नहीं होता, एक्स क्यू से स्टार्ट होता है ये फॉर्मूला। तो मैं अब वो ही लिख रहा हूं एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको मान बताया था कि तीनों के योगफल शून्यकों का योग कितना है, 2 है, तो आप लिख जाएंगे 2x² प्लस 2 2 करके गुणनफल का योग कितना है, -7, तो माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं इंटू एक्स माइनस इनका कितना है माइनस के 14, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे आप, तो ये आएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस के 14, माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैं इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ये तो 3 घात वाला था, यदि कोई 2 घात वाला बहुपद हो, ठीक है, जैसे अभी इसी क्वेश्चन को ले लीजिए, अगर इसमें एक 2 घात वाला बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो और उसके शून्यक दिए हो और बहुपद ज्ञात करना हो, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जो है एक बहुपद के शून्यक 4 तथा 3 है, तो बहुपद ज्ञात करना है, आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ योगफल निकालो सीधा इनका, तो 4 + 3 कितना आएगा 7, गुणनफल निकालो इनका कितना आएगा 12, और फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p, s माने सम माने योगफल और p माने गुणनफल, तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस योगफल माने 7x प्लस गुणनफल माने 12। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शायद एक्सरसाइज में पूछा भी गया है। ऐसे ही 3 घात वाला अगर हो, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, 3 घात वाला हो कि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक आपको दे रखे हैं 1, 2 और 3 और बहुपद ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, बहुपद ज्ञात करने के लिए जो इसमें चीजें हैं उनको निकालते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे आप, तो 1 + 2 + 3 कितना आएगा 6, फिर 2 2 करके उनके गुणनफलों का योग, 2 2 करके गुणनफलों का योग, वो आएगा देखिए 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 6 + 3 कितना आएगा 11, ठीक है, और तीनों का गुणनफल गुणनफल 1 × 2 × 3 6। अब वो फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, उसमें बस इनकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं x³ माइनस, फॉर्मूले में आता है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या चीज है ये, शून्यकों का योग, कितना आ रहा है आपके पास 6x प्लस 2 2 करके उनके गुणनफलों का योग कितना आ रहा है 11x, ठीक है, और तीनों का गुणनफल कितना आ रहा है 6, हो गया बहुपद। तो अगर आपको बहुपद के शून्यक दे रखे हो और बहुपद पूछा हो तो इस प्रकार से बनाते हैं, ये 3 घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है। एक्सरसाइज 2.2 में फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, जब हम मिलेंगे उसके बाद में और जो प्रॉब्लम आपकी रह जाएगी वो सॉर्ट आउट करूंगा। अब मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 पर। देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.3। इसमें बेसिकली डिवाइड है, मोस्टली आपको क्वेश्चन में डिवाइड करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली डिवाइड करना है, कुछ और नहीं करना है।
मैं डिवीजन यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप ठीक से सीखिए कि डिवाइड कैसे करा जाता है। वैसे आप 9th में सीख चुके होंगे, पर जिन बच्चों को नहीं आता है वो प्लीज इस डिवीजन को ध्यान से देखें। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जैसे इसमें पूछा है पहले बहुपद से, यानी कि इससे, ये पहला बहुपद है, दूसरे बहुपद को यानी कि इसको भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी माने ये द्वितीय बहुपद इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी हमसे पूछा जाता है कि बताइए ये चीज इसकी गुणनखंड है अथवा नहीं है, तो हमारे पास जांच करने का सबसे आसान तरीका होता है अलजेब्रा में कि मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, मैं इसका भाग इसमें दूंगा। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है मतलब कि शेष 0 बचता है, भाग पूरा पूरा चला जाता है शेष 0 बचता है, तो कहते हैं कि वो बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता शेष कुछ बच जाता है तो कहते हैं कि वो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? आया? ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड। सोचिए, डिवाइड करने जा रहा हूं मैं, यहाँ पे डिवाइड सिखा रहा हूं आपको 10th क्लास में। तो डिवाइड करने का सिंपल तरीका है, बचपन से सीखा है आपने, वही करना है। पहले बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3, टी है ये, टी स्मॉल टी का डिवाइड करना है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस के 12 ऐसे। ठीक है भाई, डिवाइड करने का तरीका सीखें। एक पॉइंट है, वही पॉइंट बार 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 रिपीट करा जाता है जब तक कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो ना जाए, या तो शेष बच जाए या शेष ना बच जाए, मतलब भाग पूरा खत्म ना हो जाए, जब तक वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं। ये क्या लिखा है यहाँ? टी स्क्वायर। आपने घर में बोलिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये क्या लिखा है यहाँ, तो आपको आंसर बोलना चाहिए टी स्क्वायर। ये क्या लिखा है यहाँ? 2t की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, हम जो काम करते हैं अब वो क्या करते हैं कि देखिए मैं आपको रफ में करके दिखा रहा हूं इधर। 2t की पावर 4 में मतलब पहले वाले नंबर में पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं टी स्क्वायर। ठीक है, अब भाग में क्या होता है? भाग में घातें जुड़ती हैं क्या? जुड़ती हैं। भाग में घातें घट जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घट जाती हैं। तो भाग करने पर घात घटेगी तो 2 तो ऐसा ही रहेगा और t की पावर कितनी आ जाएगी? 4 में से 2 घट के 2। तो इसका मतलब हुआ कि जब मैंने टी स्क्वायर का भाग 2t की पावर 4 में दिया है तो आ रहा है 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। ठीक है, आपको पहली स्टेप समझ में आई डिवाइड की। पहली वैल्यू इस पहली वैल्यू में इस पहली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको इधर लिखते हैं। अब जो इधर लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करा जाता है। अब देखिए कैसे, 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई t स्क्वायर में करूंगा। अभी मैंने आपको बताया गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, भाग में घाते हैं घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं। 100 बार घर में बोल लेना जिससे याद हो जाए। तो गुणा में घाते जुड़ेंगी, कितना आएगा? 2t की पावर 4। तो ये हो गया 2t की पावर 4। अब 2t स्क्वायर का गुणा -3 में करना है, -3 इंटू 2t स्क्वायर। अब यहाँ t तो है नहीं, केवल नंबर है, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होगा। -6t स्क्वायर, -6t स्क्वायर। अच्छा, संख्या वाला भाग होता है तो आप क्या करते हैं? घटाते हैं। ऐसे इसमें घटाइए
पर बीजगणित में घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, बीजगणित में चिन्ह बदल जाते हैं। बोरियत से मत पढ़ा करो, मजे से पढ़ा करो, ठीक है। जब इंटरेस्ट लोगे पढ़ाई में तब मजा आएगा पढ़ने का। गणित है, गणित को तो मजे मजे में पढ़ना चाहिए, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये। मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ा रहा हूँ। आपको शायद ये लग रहा होगा कि सर आपके सामने नहीं है, पर इस समय मुझे ये लग रहा है मेरी पूरी क्लास भरी हुई है और मैं पढ़ा रहा हूँ। सब बच्चे पीछे में बैठे हैं, बस रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास, बस किसी प्रकार रिप्लाई नहीं दे रहे हैं बच्चे। बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ बच्चे सारे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हैं सब, और मैं उन सबको पढ़ा रहा हूँ। तंजीला बैठी है, किंचन बैठी है, अदिति बैठी है, और बच्चे बैठे हैं, अनम बैठी है, नेहा बैठी है, सारे बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आगे बैठी है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चों का रिप्लाई मेरे पास तक नहीं आ रहा है। इसलिए पढ़ा भी इसी तरीके से रहा हूं, क्या वो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको सारी चीजें बता पाऊं। समझ में आई? आ गई? ठीक से मेरी बात सुनिए। टी स्क्वायर, अब जो सारा काम इतनी प्रोसेस हो गई, इतनी प्रोसेस के बाद क्या करना होता भाई? घटाना है। पहले बता चुका हूं, घटाते हैं। भाग में बचपन से क्या करते आ रहे हो? घटा तो रहे हो। तो घटाने में क्या होता है बीजगणित में? साइन चेंज। जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का। तो जे प्लस के 2t और जे माइनस के 2t कट गए, कटेंगे। अब देखिए इधर ड्रामा हो गया। इधर ड्रामा क्या हो गया कि यहाँ क्यू है और यहाँ स्क्वायर है। तो ये तो सहेली वाली सिस्टम है। ये घातों में जो सहेली को ढूंढते हैं। अब यहाँ तो 3 वाली सहेली है ही नहीं, तो ये 3 वाली सहेली को इधर लिख लेंगे अलग, ठीक है। और इसको इसके साथ देखेंगे, ये माइनस का 2t स्क्वायर है और ये प्लस का 6t स्क्वायर है। तो माइनस और प्लस तो घट जाते हैं और साइन वो बचता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो प्लस का क्या बचेगा? 4t स्क्वायर, इतना बच गया, ठीक है। अब फिर प्रक्रिया आएगी पहली वाली, बताई थी ना, पहली वाली प्रक्रिया को ही बार बार दोहराना है। अब क्या लेंगे? पहला 3t स्क्वायर। देखिए इधर गौर से देखिए, 3t³ अपॉन t स्क्वायर। भाग में घटती हैं, तो 3t ये तो आएगा, 3 में से 2 घात घटा के 3t। तो यहाँ क्या आया? प्लस के 3t, जो आता है वो यहाँ लिख देते हैं। अब इस प्लस के 3t का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम इधर इन दोनों में। दिख रहा है ना संजीला? दिख रहा है? 3t का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इन दोनों में, ठीक है। तो 3t का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो कितना हो जाएगा? 3t की पावर 3, जल्दी जल्दी बोलिए, -9t। अब फिर वही चीज आ गई। फिर क्या करोगे? घटाओगे। घटाने में क्या करोगे? साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस, ये कट गए, 9 और 4 13, सॉरी t स्क्वायर t है, कैसे ऐड हो जाएगा भाई? 4t स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का 9t है और माइनस का 9t यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा 90 से 90, माइनस का 12 उतार लो। अब कुछ नहीं बचा यहाँ, कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, माइनस का 12 उतार लिया यहाँ पे। अब इसी से थोड़ा सा उल्टा सीधा डिवाइड आ गया, अभी मैं आपको सीधा डिवाइड भी बताऊंगा। अब फिर क्या कर देंगे आप? इस फिर वही चीज है, फिर टी स्क्वायर को पकड़िए और इसमें डिवाइड करिए भाई। तो 4t स्क्वायर और इसमें आपने डिवाइड करा t स्क्वायर से, तो नमस्ते हो गई। तो बचा क्या? 4 का लिखोगे इधर इसका क्या करोगे? मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 4t स्क्वायर माइनस के 12, माइनस करोगे तो साइन चेंज, कट के क्या बचा? 6 पर 0 लिख देते हैं। चूंकि पहले व्यंजक से दूसरे व्यंजक को भाग करने पर शेष
गुणनफल शून्य आ रहा है, अतः पहला व्यंजक दूसरे का एक गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको दूसरा क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.3 है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन थे, जो इसमें मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं कि उनमें दिया हुआ है कि व्यंजक है इस टाइप का एक, और दे रहा उसका कि इस व्यंजक का एक गुणनखंड ये है, तो अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, या बोल दिया जाए कि एक शून्यक है ये चीज, तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करने वाले हैं, यही तरीका अप्लाई करना भाई, दूसरा नहीं है, तरीका ही नहीं है, यही करना है। क्या करोगे, इस जो वो बोलता है कि एक जे वाला गुणनखंड यदि इसका गुणनखंड है या शून्यक है, तो आपको अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप इससे डिवाइड करोगे इसको, और डिवाइड करने के बाद ये तो हो गया डिवाइड, चूंकि वो कह रहा है ना कि गुणनखंड है। जब गुणनखंड यहाँ तो पूछ रहा था कि है कि नहीं है, इसलिए हमने भाग करके देखा कि शेषफल तो नहीं बच रहा, शेषफल नहीं बच रहा था, 0 था, यानी कि गुणनखंड है। अगर वो बोल दे कि गुणनखंड है तो निश्चित है शेषफल 0 ही बचेगा। और जब शेषफल 0 बच रहा है, कोई चीज नहीं है, गुणनखंड है, तो हम क्या करते हैं, जब पूछा जाता है एक गुणनखंड ये है, अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, इससे ही इसमें डिवाइड करते हैं और इस तरीके की चीज प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे गुणनखंड तो आपने किए हुए हैं, बाद में इसके गुणनखंड और कर देते हैं, जो सेकंड एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने करे थे, 9th क्लास में गुणनखंड करे थे, इसके गुणनखंड और कर देंगे। आप एग्जांपल देखिएगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आज इस चैप्टर को यहीं फिनिश कर रहा हूं, इसकी क्वेरीज बाद में देखते हैं जब मिलते हैं। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं चैनल पे इसके अलावा अन्य वीडियो भी 1-2 दिन में डालने वाला हूं, जो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, वो ग्रुप पे नहीं होंगी, वो वीडियो केवल यूट्यूब चैनल पर ही होंगी। वो वीडियो मैं आपके ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा, वो ग्रुप पर, वो यूट्यूब चैनल पर होगी। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। के मेरी टीम के वीडियो हैं, मेरी टीम के जो और मेंबर जो अपने अपने घरों में पढ़ा के वीडियो बना रहे हैं, वो मुझे भेजते हैं, वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पे डाल रहा हूं, तो उन वीडियो को भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वो वीडियो आपको सोशल के मिलेंगे, आपको इंग्लिश के भी मिल सकते हैं, आपको अकाउंट्स के भी मिल सकते हैं, तो उन चीजों को आप, साइंस के भी मिल सकते हैं, उन चीजों को आप करिए। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो ग्रुप से हटके आपको वीडियो भी प्राप्त हो सके, और मेरे उसमें पुराने वीडियो भी पड़े हुए हैं, जिनको आप पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप ये चैप्टर आप पूरा कर लेंगे। मेरा आपसे एक जो है निवेदन ये जरूर है कि आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को करने के बाद इस चैप्टर को प्लीज एक बार दोबारा से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस और हो जाएगी। और जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें सर्किल बना के छोड़ दे, मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम कल नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।